नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे साथियों। जैसा कि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया था साथियों आपको कि आपका जो वीडियो का डीबी रिजल्ट है वो हर हाल में 29 फरवरी से पहले आ जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन चक्कर तो ये है कि साथियों आपका एक वीडियो में एक कोर्ट केस है और जैसे मैंने कहा था पहले भी और फिर मैं आज कह रहा हूँ, कोर्ट केस को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट केस तवज्जो लायक है ही नहीं, सीधी बात ये है। और ये कोर्ट केस है EWS के लिए। ठीक है। और EWS लागू हो या ना हो, ये आयोग के बस की बात नहीं है, पहली बात सुन लेना। और मैंने पहले भी कहा था, आयोग के बस की बात कुछ नहीं है कि EWS लागू होगा किसी चीज़ में कि नहीं होगा। पहली बात, शासन के लिए पूरा का पूरा दारोमदार होता है। शासन चाहेगा तो उसमें EWS लागू करा सकता है और शासन नहीं चाहेगा तो EWS लागू नहीं होगा। क्या आप पूछेंगे कि फिर जैसे कोर्ट ने कह दिया तो कोर्ट की बात अलग होती है, लेकिन अगर शासन नहीं चाहेगा तो EWS लागू किसी कीमत पे नहीं होगा और शासन नहीं चाहता इसमें EWS लागू हो और ये आपका रिजल्ट डिले हो। ठीक है साथियों, तो आपको निश्चित तौर पर आपका डीबी रिजल्ट आपको 29 फरवरी से पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और आपका जो जो तुम्हारा कोर्ट केस है उसको मालूम ही है, 4 मार्च की आपकी हियरिंग है। 4 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा निश्चित तौर पर। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो ये कह रहे थे कि 15 फरवरी से पहले आ जाएगा, फिर दिसंबर में, फिर ये नवंबर में। तो साथियों इसमें कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था बिल्कुल तौर पे। ठीक है, लेकिन साथियों जब आयोग के सचिव और अध्यक्ष ही नहीं चाहते कि इसका रिजल्ट आए, या इसी का भर्ती का नहीं, बार बार ये कहते रहते हैं कि हाँ इस भर्ती का रिजल्ट दे रहे हैं, इस भर्ती का रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात से मुँह कर जाते हैं। 20 दिसंबर की सचिव जी ने बोला था कि 20 दिसंबर को आपको वीडियो भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। 20 जनवरी का बोला था, नहीं आया। तो आप बताओ क्या कर लोगे इस चीज़ के बारे में, जब सचिव जी ही मतलब मुँह कर जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी तभी तो बताएंगे आपको हम कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो रहा है, तो वहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है साथियों, तो उसी के हिसाब से हम बताया जाता है, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना बना सकते हैं कोई न्यूज़ के ये इस रिजल्ट ये आएगा वो आएगा। तो इस प्रकार से है। और लेकिन EWS का मैंने बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि आयोग के बस की कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोर्ट या शासन ही दखलंदाजी कर सकता है, जो आपका EWS लागू हो सकता है। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आयोग तो बिल्कुल भी नहीं। आयोग नहीं कर पाएगा, आयोग की बस की बात नहीं है। आयोग अपने हाथ से नहीं है कि आयोग कह देगा कि ये EWS लागू कर दो, नहीं। ठीक है, तो EWS लागू करना पूरा का पूरा काम है तुम्हारा शासन का, और शासन अगर कहेगा तो करेगा, कोर्ट की बात तो सेकेंडरी है। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया इसका रिजल्ट आपका 29 फरवरी से पहले आ जाएगा। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाला जो रिजल्ट आपका था डीबी का रिजल्ट, आप देखो उसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डीबी देखो, अब मैंने कहा था कि पहले इसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ टोटल तैयार है, लेकिन ये रिजल्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, इसका कारण सबसे बड़ा मालूम ये पड़ा है कि जो डीबी रिजल्ट है साथियों, दिया इसलिए नहीं जा रहा है कि कंबाइंड टेक्निकल में जितनी भी सीटें रिक्वायर्ड थी, या जैसे जब अध्याचन आता है उसमें ये कहा जाता है कि इतनी सीटें हमारे पास हैं इस विभाग की संबंधित, और इतनी सीटों पे आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। तो आयोग क्या करता है, उतनी ही सीटों पे नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो जब नोटिफिकेशन में जो सीट बताई गई थी, जैसे मान लो कि 500 सीट बताई गई थी, तो उसमें से 250 सीट तुम्हारा जो अध्याचन है वो वापस हो चुका है। ठीक है साथियों, आयोग के द्वारा, मतलब जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा। तो कंबाइंड टेक्निकल में सीटों की संख्या 50% कम हो गई है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, 50%, मतलब 2 में से 1 सीट खत्म। और जब ये अब क्या होगा, अब रिजल्ट कब आएगा मैं बता देता हूँ आपको। रिजल्ट जब आएगा जब ये आयोग जो है EPTPLC आयोग पहले नोटिस निकालेगा कि ये जो संख्या थी पहले कंबाइंड टेक्निकल में 2016 वाले में, वो संख्या इतनी थी, अब इतनी कम हो गई है, अब उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, तब ये रिजल्ट आपका जारी होगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा समस्या है इसमें और कुछ नहीं है, बस कंबाइंड टेक्निकल में आपकी 50% सीटें कम हो गई हैं, तो यही है और कुछ नहीं है। और आपका रिजल्ट आ जाएगा जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर बीच में आचार संहिता अगर 10-12 तारीख को लग गई तो फिर कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है साथियों, फिर तो इसमें ये मान लेना कि कोई भी रिजल्ट, कोई भी नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा। नोटिफिकेशन की बात तो छोड़ दो, जैसे लेखपाल का मैंने बताया था, लेखपाल में ज़बरदस्ती ये प्रिंट मीडिया कह रही है कि ये नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेगा लेखपाल का। ठीक है साथियों, ये कन्फर्म न्यूज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ आ जाए तो बढ़िया है, लोगों को एक मकसद मिल जाएगा तैयारी करने का कि हाँ हम भी तैयारी करें। ठीक है साथियों, अन्यथा की स्थिति में वो भी दिक्कत हो रही है लोगों को कि अब करें क्या, अब लाइफ में हमारा बहुत ज़्यादा गोल ख़त्म हो गया है, लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, या वीडियो का रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर BPO की परीक्षा नहीं हो रही है, या अन्य कोई परीक्षाएं जो हो नहीं रही हैं, शॉर्ट लिस्टिंग दिखाई नहीं दे रही है, जो लोग EPTPLC पे पूरी तरह से डिपेंड है उनके लिए।
ठीक है साथियों। और बाद बाकी लोग जैसे रेलवे की देखते हैं या एसएससी की देखते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जो यूपीट्रिपलएससी पे बिल्कुल पूरी तरह डिपेंड है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि 2016 15 की भर्तियाँ अभी तक कंप्लीट नहीं है। ठीक साथियों, तो ये तो होगी तुम्हारी कंबाइंड टेक्निकल की बात। दूसरा, ईएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं निकाली गई? ठीक है, एक बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने बताया था, जेई की भी सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने की बात करी जा रही है, जेई भर्ती में भी, और ईएसओ में भी कब से ये कही जा रही है कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। और ईएसओ का जो आर्ता संबंधी मामला था वो तो ख़त्म हो गया है, ओ लेवल वगैरह वो पूरा फिनिश हो गया है। फिर इसका अगर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकाल रहे तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये सेकंड मेरिट लिस्ट के चक्कर में ही सब कुछ बवाल हुआ पड़ा है। तो जब तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, फाइनल रिजल्ट इसका जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको ईएसओ का जो रिजल्ट है वो पहले सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है और ये भी अभी तक नहीं हो पाया है। अब देख लो, फरवरी लगभग मतलब आधी हो गई, आधी से ज़्यादा हो गई, लेकिन इन लोगों ने अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकाली है। दूसरा साथियों, बंद दरोगा की कट ऑफ के बारे में लोग बार बार पूछते हैं कि बंद दरोगा की कट ऑफ कितनी रह सकती है फाइनल में। अब देखो, जितनी भी दौड़ थी उसकी बंद दरोगा की 23 तारीख तक होगी, और कुछ हो गई है कुछ लोगों की। अब देखो, जो दौड़ है अब उसमें जो साथी हैं वो ज़्यादातर पास हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, तो इसमें पास हो रहे हैं। और मैंने कहा था कि आपको जो कट ऑफ है वो जैसे जितनी भी फाइनल डीबी कट ऑफ गई है, इससे अगर 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तब भी आपका तुम्हारा कट ऑफ हो सकती है। लेकिन ज़्यादा आपको 2 या 3 नंबर ही मान के चलना है कि 2 नंबर 3 नंबर फालतू हैं, आपका निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ज़्यादा लोग बुलाए नहीं गए, 701 के सापेक्ष में जितने भी वो हैं लगभग 1600-1700 लोग बुलाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है वहाँ पर। ठीक है साथियों, तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि बंद दरोगा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई पाई जाएगी, नहीं। इतनी मान लो, 2 या 3 नंबर फालतू मान लो, उससे ज़्यादा फालतू मानने की ज़रूरत नहीं है। मंडी का रिजल्ट, देखो साथियों, मंडी का रिजल्ट मार्च में आने की उम्मीद थी, लेकिन मार्च में आचार संहिता लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें भी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा, और ये नोटिस जल्दी देखने को मिल सकता है, आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड का डीबी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मेडिकल इसमें हो चुका है, सब कुछ हो चुका है इसमें, तो आपका डीबी रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और आचार संहिता का थोड़ी खिंचती है, लेकिन आचार संहिता खिंचेगी नहीं, अब आचार संहिता वो भी 15 फरवरी मार्च से पहले लग रही है, इसके चक्कर में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता जो है वो 15 मार्च से पहले लग जाएगी, तो सारी भर्तियां वगैरह अटक जाएंगी। हाँ, फाइनल रिजल्ट जो हैं, जैसे मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट हो गया, या एएसओ का रिजल्ट हो गया, या जेई का रिजल्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और आपको जो डीबी रिजल्ट हैं या तुम्हारा नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें सारा चीज़ अटकने वाली है, और आचार संहिता में जितने भी कर्मचारी हैं वो ड्यूटी लगवा लेंगे अपनी चुनाव में, और वो फ्री हो जाएंगे ईपीट्रिपलएससी आयोग से अपनी जो जितनी भी वो हैं। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद ये अपना ड्यूटी पे लौटेंगे। तो इस प्रकार से रहता है इनका, और यही होता है सिस्टम, इसलिए यूपीट्रिपलएससी आयोग का कोई भी काम नहीं होता। और अन्य आयोग होते रहते हैं, लेकिन इस आयोग का नहीं होता। तो आप समझ लो कि बंद दरोगा की कट ऑफ बता दी मैंने। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट संभावना यही है कि अगर आचार संहिता बढ़ती है तो आ जाएगा। और फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी रिजल्ट है आपका, ये भी आ जाएगा, फर्स्ट वीक में जारी कर देंगे मार्च के, आचार संहिता से पहले। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।